सेल्स इसको मैं ब्लैक नहीं रखता हूँ, इसको मैं रखता हूँ ब्लू। और ये जो बार बार डेटा चेंज हो रहा है ना हमारे रैंड बिटवीन फॉर्मूले की वजह से, हमने कॉपी करके इसको वैल्यू पेस्ट कर देते हैं, तो फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा। राइट सर? राइट। तो मेरे पास ये दो डेटा समरी है। राइट? दो से ज्यादा भी हो सकता है यार, 4-5 भी हो सकते हैं। ओके। अब मेरे पास एक समरी शीट है जहां पे हमें रिपोर्ट दिखाना है। राइट? अब यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स और भी बहुत सारे मेरे डेटा है, समरी है, मान लीजिए, प्लस डैशबोर्ड जो बनाते हैं हम लोग। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक बार में दोनों ये दिखाने नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो रिपोर्ट देख रहा है उसको दोनों की जरूरत पड़ेगी। वो कभी, क्योंकि मान लीजिए रिपोर्ट बना के हम 10 लोगों को भेजते हैं, 10 लोगों में हो सकता है कि 8 को जो है मंथली सेल्स देखने की जरूरत है और 2 को जो है मंथली और सेल्स दोनों देखने की जरूरत है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप 2 है, मतलब मान लीजिए इस तरह से 5-7 अगर होगा तो वहां पे रिपोर्ट पूरा विंडो है, जो रिपोर्ट विंडो है ये समरी ले लेगा ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपेयरिंग है और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो नहीं डाल पाएंगे। दूसरा ये जो चीजें है एक्सिस है, मतलब कि अपने हिसाब से देखेगा। सो मैं चाहता हूं यहां पे एक ड्रॉप डाउन बने, सेलेक्ट, और यहां पे ड्रॉप डाउन बने, और मैं डेटा वैलिडेशन में जाके, हम लिस्ट में जाके एक ड्रॉप डाउन बना देता हूं। ठीक है? मैंने बोल दिया यहाँ पे डेटा नेम एंड कॉमा SO, सेल्स ऑफिसर। ठीक है? ओके। हमने उसको लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि जैसे वो नेम सिलेक्ट करें तो हमारा जो पर्सन वाली सेल है, पर्सन वाली सेल है, वो आ जाए। नेम नहीं, माफ कीजिए, हमने गलती कर दी, यहाँ मंथ होना चाहिए। अच्छा, ये पिक्चर वीडियो का पार्ट है या कोई और टॉपिक हम लोग कर रहे हैं? पिक्चर वीडियो का ही पार्ट है। ओ अच्छा, ठीक है। मंथ कॉमा, मतलब कि आपको किसी इस पे ड्रॉप डाउन बनाना है किसी सेल पे, तो आप इसका यूज कर सकते हो डेटा वैलिडेशन में लिस्ट का। डाटा वैलिडेशन लिस्ट। ठीक है? वहां आप कॉमा करके लिख दीजिए अपनी लिस्ट, तो आपको इस सेल में इस तरह का ड्रॉप डाउन आ जाएगा। राइट? डाटा वैलिडेशन, ठीक है। क्लियर है? हाँ। तो हम चाहते हैं कि नेम सिलेक्ट करें, मंथ सिलेक्ट किया तो C2 का मंथली डेटा यहाँ पे उठ के आ जाए। राइट? ओके, यस। अगर मैं यहाँ पे SO सिलेक्ट किया तो यहाँ सीट का SO वाला डेटा उठ के आ जाए। ठीक क्लियर है? क्लियर है। अब हम चलिए प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पेज लेआउट में जाके हम ग्रिड लाइन हटा देते हैं इस तरह से। अब जैसे कि हमने एक डेटा को सिलेक्ट किया, एक को हमने यहां से सिलेक्ट कर लिया। राइट? ओके। हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहां जो है पिक्चर लिंक कर दी। राइट? ओके। पिक्चर लिंक हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि हम जो किए अभी मंथ वाइज वाला सेल को किए, अब मुझे अब सिटी इसको नेम वाइज को लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे? हालांकि कल मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से इसकी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसका एड्रेस मान लीजिए होगा आपका कि A19 से लेके J36। राइट? करेक्ट। तो समरी में अगर हम A19 ले लेते हैं और यहाँ पे J36 कर देते हैं, तो पूरा कैप्चर हो जाएगा एरिया। हाँ, तो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा? दोनों आ सकता है। सेल्स वाइज नहीं, दोनों नहीं आएगा, सेल्स वाइज। A19 से शुरू किया है ना सर। अच्छा, हाँ। एक आएगा। अब इतना बड़ा एरिया को चेंज करना तो कॉम्प्लिकेटेड है ना सर। कोई चेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। ओके। तो हमने क्या किया, इन दोनों का एक निकनेम डिफाइन कर दिया। कहां से करेंगे? हम करेंगे यहां फॉर्मूला बार से। लेकिन निकनेम डिफाइन करते समय ध्यान रखिएगा कि जो ड्रॉप डाउन आपने बनाया है वही नाम रखिएगा। ठीक है? ओके। तो इसको हमने इस मंथ वाले एरिया को सिलेक्ट करके डिफाइन नेम में गया, और यहां पे हमने कर दिया MONTH, मंथ। राइट?
ओके अब इस सिलेक्टेड एरिया को कंप्यूटर जो है हमारा एक्सेल जो है मंथ के नाम से जानता है, ठीक है। और फिर सेम इस एरिया को भी हमने सिलेक्ट किया और इस एरिया को हम यहाँ डिफाइन नेम देते हैं, किसके नाम से, एसओ के नाम से, राइट। तो अब डेटा यहाँ पे आते हैं और जो पिक्चर लिंक हमने किया था उसके ऊपर इसको डिलीट करके अगर मैं यहाँ पे मंथ लिख दूं, ठीक है, तो मंथ का डेटा पिक कर लिया। मैं एसओ लिख लूं तो एसओ डेटा पिक कर लेगा, ओके समझे। अच्छा, वहां लिखने के बजाय अगर फिल्टर करेंगे तो नहीं होगा कॉलम? नहीं, मैं वन बाय वन बता रहा हूँ सर, पेशेंस रख के देखिए, ठीक है सर। तो आपने अभी तक आपने देख लिया कि मेरा डेटा ऑटोमेटिक उठ के आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम उस पिक्चर पे सिलेक्ट करके मुझे ऊपर में फॉर्मूला बार में लिखना पड़ता है, क्लियर है? ओके लेकिन जैसा अभी आपने बोला कि मुझे इस ड्रॉप डाउन से लिंक करना है। अब एक प्रॉब्लम को समझिए क्या है, जैसे मैं एक अलग समझाता हूँ आपको। प्रॉब्लम ये है कि आपने यहाँ इक्वल A1 लिखा ना सर, ओके तो सिस्टम ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि A1 हमारा सेल का एड्रेस A1 है, करेक्ट, आपका वैल्यू दे दिया। लेकिन आपने क्या किया, एक दूसरे सेल पे A1 लिख दिया। अब आप कहते हैं कि इसको पिक किया आपने, तो सिस्टम कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि ये जो A1 है हमारा एड्रेस A1 है और नंबर देगा, ये सीधे A1 ही शो कर देगा। इसको एक ABCD और टेक्स्ट को समझेगा, समझ गया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट क्या करता है कि इस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है रेफरेंस में, मतलब सिस्टम को बताता है कि A1 नहीं है, A1 एक रेफरेंस है। तो यहां पे आ गया इनडायरेक्ट F5, समझे, क्लियर है? क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने एसओ सेलेक्ट किया हुआ, राइट। अब सिस्टम इसको एसओ एज ए नेम जो हमने डिफाइन किया हुआ है इस एरिया को नहीं मान रहा है। तो अगर मान लीजिए हम सम का ये फॉर्मूला लगाते हैं और सम के फॉर्मूला में हम एसओ को सिलेक्ट कर लेते हैं तो 0 देगा, क्योंकि सम कभी नहीं समझ पाया कि ये जो एसओ है एक टेक्स्ट नहीं है, एक एरिया का नाम है। हाँ, यही मैं डायरेक्ट एसओ लिखूंगा तो वो रिकॉग्नाइज करके सम दे देगा, ठीक है। लेकिन किसी सेल पे लिख के दूंगा तो नहीं रिकॉग्नाइज करेगा। इसी चीज के लिए यहां हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, सम इनडायरेक्ट लगाएंगे। अब इनडायरेक्ट क्या करेगा, अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लेट पे बताता हूँ कि इनडायरेक्ट ने क्या किया। इनडायरेक्ट को मिला एसओ इन्वर्टेड कॉमा में, मतलब कि टेक्स्ट फॉर्मेट में। इनडायरेक्ट ने ढूंढा कि एसओ नाम का कोई रेफरेंस है, निकनेम या सेल एड्रेस कोई है तो उसको उसने कन्वर्ट करके सम को दे दिया। अब सम को एक्चुअल एड्रेस मिला है, जैसे वो मिलता है उसको फॉर्मूला लगाते समय, तो उसने उसको सम कर दिया, राइट। सेम थिंग अगर मैंने यहाँ पे क्या आपका C4 है ना, मैंने C4 लिख दिया तो C4 का यहाँ पे दिखाएगा आपको। C4 पे लिखा हुआ एसओ का एरिया नहीं शो करेगा, क्योंकि यहाँ भी ये C4 को एज ए टेक्स्ट ले रहा है, राइट, और उसी टेक्स्ट को शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमने सम के अंदर इनडायरेक्ट लगा दिया था, क्या हम इसके अंदर भी इनडायरेक्ट लगा दें, इनडायरेक्ट, और हम इसको सेलेक्ट करते हैं। लेकिन एंटर मारने से बता दूं ये वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो पेस्ट एज ए लिंक है वो कहता है कि मैं डायरेक्ट रेफरेंस या डिफाइन नेम देता हूं, बात समझे। मैं किसी भी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ ना, फॉर्मूला इज मिसिंग रेंज रेफरेंस और डिफाइन नेम। तो इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाना आप तो व्यर्थ ही है। लेकिन इसने बोला कि मैं डिफाइन नेम लेता हूं, और डिफाइन नेम कहता है कि मुझे कुछ भी दे दो।
तो मैंने क्या किया, एक नाम बना दिया, एक और बना दिया कि मैंने एसेट्स नाम का या शो नाम का, एक शो नाम का हमने एक नेम बनाया। उसमें हमने क्या किया, ये जो इनडायरेक्ट फॉर्मूला था वो लगा दिया, ठीक है। और फिर एसओ को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहां मंथ पे शो को शो कर देता हूं, शो। अब देखिए आपका परफॉर्म करेगा, कर रहा है। तो सिंपल सी बात को समझिए, मैं मोटा मोटी समझा रहा हूं। मेरे पास 2 एरिया था, हमने 2 एरिया के सबसे पहले नेम को डिफाइन किया, राइट। हम 2 एरिया को नेम का डिफाइन किए और जो नेम हमने डाला था उसी का सेम स्पेलिंग में यहाँ ड्रॉप डाउन बनाया, किसकी मदद से, डेटा वैलिडेशन की, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, किसी एक को कॉपी किया और पेस्ट एज ए लिंक कर दिया यहाँ पे, राइट। उसके बाद हमने एक तीसरा बनाया शो नाम का, उसमें हमने इनडायरेक्ट जो ड्रॉप डाउन था उसको इनडायरेक्ट में दे दिया। अब हुआ क्या कि हमने ये जो पेस्ट से लिंक किया था उसमें जो एड्रेस था उस एड्रेस को हमने शो में डाल, शो लिख दिया, राइट। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ चेंज होता है, मान लिया हमने मंथ चेंज किया, तो मंथ चेंज करते ही शो में जो इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगा है वो मंथ का रेफरेंस रेफर कर देता है। जैसे मैं एसओ सेलेक्ट करता हूं, सो में लगा हुआ इनडायरेक्ट फॉर्मूला एसओ को कन्वर्ट कर देता है। हम एसओ का हमें क्यों बनाना पड़ा, इसलिए बनाना पड़ा कि जो इनडायरेक्ट का फॉर्मूला है वो डायरेक्ट हमारा पिक्चर लुकअप जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, सिर्फ डिफाइन नेम करता है, और डिफाइन नेम बोलता है मैं कोई भी फॉर्मूला एक्सेप्ट कर लेता हूं, राइट। क्लियर है? हाँ क्लियर है। तो सेम चीज हमने यहाँ पे बनाया, ए हो गया हमारा ए चीज। अब बोलेंगे कि सर इसमें तो आपने कुछ बहुत आगे की चीजें बता दी, इसलिए कल हमने आपको वीडियोज भेजा था देखने के लिए, क्योंकि जब प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट में जरूरी नहीं है कि आपको उतना ही यूज होगा जितना मैंने आपको सिखाया हुआ, हो सकता है उसमें कुछ आगे, क्योंकि प्रोजेक्ट एक प्रॉब्लम होती है, समझ गए। वीडियो रिकॉर्डिंग जो पिक्चर वी लुकअप था वो टोटली ये डिफरेंट था सर, उसमें फोटोज कैसे इंसर्ट करते हैं पिक्चर का, वो था, ये वाला पार्ट मतलब एक ही चीज में कंसेप्ट तो यही था ना, वहां भी मैंने एक नेम डिफाइन किया ही था ना सर। अब एक ही चीज को पढ़ाऊंगा तो सर बोर नहीं हो जाएंगे क्या। अब चलिए फोटो वाला जो पार्ट था उसको भी समझा देता हूं, उसको समझ में आएगा, उसको समझाना पड़ेगा, बता दीजिए। मुझे समझ में आया था फोटो इंसर्ट, लेकिन जैसे कि डाटा आपने डाला था 1 2 3 4 करके, उसके आगे नाम डाल दिया, तो उसी रो में नहीं लिख रहे हैं, उसके नीचे लिखते जा रहे हैं फॉर्मूला। मैं आपने आप नहीं आप गलत समझाए थे, सुनिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि फोटो के लिए एक लोकेशन क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो हमें फोटो का डेटाबेस बनाना पड़ेगा, राइट। ये हमने एक फोटो के लिए बनाया, ये हमारा फोटो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हमारा रोल नंबर है, एक है हमारा रोल नंबर, ये हमारा फोटो, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, हमने 5 ही मान लीजिए, 5 फोटो है। अब मैं क्रोम से गूगल फोटो से कोई 5 फोटो उठा लेता हूँ। मैं राकेश, आप ही का नाम सर्च करता हूँ, फिर कौन कौन आता है, तो सब बुरे बुरे हैं सर, कोई अंदर आ ही ना, एक ही आदमी का फोटो ज्यादा है, फेमस भी होगा। चलिए, अब फोटो को जो रखना है सर, यार एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हम फोटो रखेंगे वो हम एक सेल, जो हमने सेल का जो साइज लिया है उतने अंदर होना, क्योंकि आपका फोटो को कुछ नहीं करेगा, फोटो को लुकअप नहीं कर रहा है, वो उसके इस सेल को लुकअप करेगा, ध्यान रखिएगा। पिक्चर लुकअप जो है वो डेटा या कि चार्ट को लुकअप नहीं किया है, ये जो इसमें था उसने इस एरिया को लुकअप किया है जो हमने एरिया दिया हुआ था, ठीक है। तो आपका फोटो अगर इस एरिया से बाहर जाएगा तो फिर वो फोटो कटा हुआ दिखेगा, इसलिए आपको फोटो जो रखना है इस सेल के अंदर ही रखना है, ये सबसे बड़ी
एक काम की बात है जो मैं बताया आपको, ठीक है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि फोटो को ऐसे ही रख देते हैं और इस कारण से उनको प्रॉब्लम होती है, बाद में मुझे बताना पड़ता है कि फोटो आप सेल के अंदर रख, सेल के अंदर ही रखेंगे, सेल के साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर फोटो आपको बड़ा बड़ा दिखाना है तो आप फोटो को बड़ा साइज में कर लें, ठीक है। ओके। लेकिन जहां लुकअप पिक्चर लुकअप होगा वहां पर बड़ा कर ही सकते हैं ना सर, तो इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। तो और चलिए, जो अभी इस पिक्चर लुकअप के पहले इंसर्ट वो लिंक करके जो स्नैपशॉट हमने देखा, समरी देखा, वो डैशबोर्ड का पार्ट है, मतलब वो और डिटेल डैशबोर्ड में आएगा या ऐसा? हाँ, डैशबोर्ड में। अभी आपको मैंने पिक्चर लुकअप के बारे में बताया कि पिक्चर लुकअप अकेला कुछ नहीं करता है, लेकिन जब इस तरह की एग्जांपल पे आता है तो पिक्चर लुकअप एक अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। ओके ओके। और आगे जब फॉर्मूले को जानेंगे तो उसको और डिटेल में आप पढ़ लेंगे, लेकिन पिक्चर लुकअप कुछ मतलब पिक्चर पेस्ट ऐसे लिंक ही है ना, और कुछ आगे थोड़ी है उसमें। अब उसमें आप एग्जांपल्स के हिसाब से कुछ और ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी इसको यूज किया, फोटो वाला यूज कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे इसके बारे में जानेंगे आप अच्छी चीज कर सकते हैं ना उसके अंदर, और चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। जैसे एक कंसेप्ट है, वो एक कंसेप्ट है, आप उसको आप अपने हिसाब से जैसे यूज कीजिए, ओके, ठीक है। जैसे हमने 5 फोटो यहाँ रख लिया, राइट। अब मान लीजिए अभी इसी फाइल पे कर देता हूँ, ठीक है सर। नहीं इस पे, हाँ इसी पे कर देता हूँ, चलिए। रोल नंबर मैं 1 लिखूं तो मुझे यहाँ पे इसका फोटो दिख जाए, राइट। ओके। मैं चाहता हूँ, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक फोटो को कॉपी किया, राइट, और हमने पेस्ट ऐसे क्या कर दिया, पिक्चर लिंक। क्लियर सर? ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि ये देखिए B2 से आया, B2 आया होगा ना। अब यहाँ B3 करेंगे तो B3 का फोटो आएगा, B4 करेंगे तो B4 का फोटो आएगा, B5 करेंगे तो B5 का फोटो आएगा। क्लियर है? करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो रोल नंबर हमारा है ये यहाँ पर, ठीक है, रोल नंबर हमारा जो है यहाँ पर। अब इस रोल नंबर को कैसे, इसको फोटो के साथ कैसे लिंक करें, क्योंकि 1 2 3 नंबर है और ये अभी तो 1 2 3 है, हो सकता है 101 या 116345 ऐसे बड़े नंबर भी हो ना सर। करेक्ट। मुझे इसका रो नंबर चाहिए, क्या चाहिए, रो नंबर 1 2 3 5, क्योंकि यहाँ पे B1 B2 B2 B3 इस तरह से नंबर्स है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है रो नंबर लाने के लिए, मैच का। मैच फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी सेल वैल्यू को किसी भी रो या कॉलम में सर्च करता है। लगाने का तरीका सिंपल है कि सेल वैल्यू, रो एंड कॉलम का पाथ 0 कर दीजिए। ओके। क्लियर है? हाँ। ये क्या करेगा, इसका रो इंडेक्स नंबर लाता है, 1 का इसने 2 ला दिया। अब जो भी नंबर यहां डालेंगे उसका रो नंबर हमें दे देगा, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो रो नंबर मिल गया हमें। अब प्रॉब्लम, अब हमें पता है हमारा कि हमारा कॉलम का कॉलम कौन सा है, कॉलम बी है ना। तो मैंने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा में बी को लिखा, ठीक है। अब बी के साथ हमने कॉन्केट एंड परसेंट से इस दो टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं सर, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको ले लिया तो ये आ गया B5। जैसे ऊपर यहाँ B2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 1 लिख दिया तो ये आ गया B2 आ गया, मतलब कि यहाँ B2 की वैल्यू। अगर 2 करेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा, B3, मतलब कि यहाँ पे अगर B3 हम करेंगे तो B3 का फोटो क्या आ गया। अब प्रॉब्लम यही है, अभी जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था कि हमारा SO इसके साथ कैसे लिंक, समझे। सेम प्रॉब्लम यहाँ आ गया कि जो B3 है इसके साथ कैसे लिंक हो। और B3 तो टेक्स्ट में, तो सबसे पहले तो सिस्टम समझेगा यानी कि B3 क्या है, राइट। तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला बताएगा इस चीज को, इनडायरेक्ट फॉर्मूला फोटो सपोर्ट करेगा नहीं। तो यहां भी हम एक डिफाइन नेम लेंगे, क्या लेंगे, डिफाइन नेम।
यहाँ पे हम उसका नाम फोटो कर देते हैं, राइट। और फोटो पे यहां हम इक्वल इनडायरेक्ट फॉर्मूला, इनडायरेक्ट फॉर्मूला, और इस इनडायरेक्ट फॉर्मूला में हम आई के साथ जो B3 है इस B3 को सिलेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि डॉलर साइन होना चाहिए, ऑटोमेटिक आ जाता है, कभी नहीं आता है तो डॉलर लगा दीजिएगा एंड ओके कर दिया, ठीक है। ओके। इस पे जो है यहाँ जो नॉर्मली जो हम B3 लिखते थे B3 के जगह पे हम लिख देते हैं फोटो, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने रोल नंबर 1 डाला, फोटो आ गया, रोल नंबर 2 डाला, फोटो आ गया, 3 डाला, फोटो आ गया, 4 डाला, फोटो आ गया, 5 डाला, फोटो आ गया, राइट। क्लियर है? ठीक है। विदाउट इसमें सर मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा तो ज्यादा और क्लियरिटी मिलेगी जी, तो फिर उसके बाद में डाउट हो तो सामने से आके बताऊंगा जी। अब इसमें एक चीज और भी है, यहाँ पे 6 डाल दिया तो NA आ गया, फोटो चेंज हुआ नहीं। मैं चाहता हूं कि जब NA आ जाए तो वो जो है बाय डिफॉल्ट हमारा एक यहाँ पे हम लिख देते हैं नो पिक्चर, नो फोटो नो पिक्चर, कुछ भी लिख दीजिए या क्रॉस लगा दीजिए। क्या हम यहाँ पे राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, बॉर्डर, लंबा वाला बॉर्डर लिया, कलर रेड कर दिया, हमने इनसाइड लिया और ये साइड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट इसका इफ एरर का, समझे। इफ एरर फॉर्मूला क्या करता है कि इसके अंदर 2 वैल्यू डाल सकते हैं। पहला अपना फॉर्मूला डालिए, अगर फॉर्मूला एरर दिया, समझे, तो उसके जगह पे क्या चाहिए, तो हम बोला उसके जगह पे हमें D2 चाहिए, समझे, D2 तो जैसी एरर देगा वो क्या कर देगा, D2 शो कर देगा, D2 नहीं सर D1 शो कर देगा, नो फोटो, ठीक है। अब बोलेंगे कि इसकी जो पिक्चर लुकअप का और भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, बट कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट आपका यही है कि आपको पेस्ट पिक्चर करना है और करने के बाद डिफाइन नेम में अपना जो एड्रेस आपने बनाया हुआ है उस एड्रेस को डिफाइन नेम में इनडायरेक्ट के जरिए शो करना है। अब एड्रेस बनाने तक का प्रक्रिया अलग हो सकता है, जैसे कि यहां आपने देखा कि हमने ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल किया, ठीक है, यहां हमने मैच फॉर्मूला और कॉन्करेंट का इस्तेमाल किया, लेकिन एड्रेस बनने के बाद की प्रक्रिया हर एग्जांपल में सेम हो। क्लियर है? ओके। अब यही पे डिपेंड करता है। अभी देखिए जब आप ऑफिस में काम प्रॉब्लम आती है तो इस तरह की सॉल्यूशन के लिए हमें अलग अलग तरीके, अलग चीजों के ढंग से सोचना होता है, और जितना ज्यादा आप सोचते हैं कि जितना ज्यादा आप लॉजिक लगाते हैं उतना ही बेटर रिजल्ट आपको मिलता है, उतना ही प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है सर? ओके। और इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया था आज से करीब 11 साल पहले। ओके। मैं एक स्कूल का, मैं फ्रीलांसिंग करता था, तो मुझे एक स्कूल का डेटाबेस आया था, तो उनको पूरे एक्सेल पे पूरा ऑटोमेट करना था। स्कूल वाले ने मुझे फोन किया था कि मेरे लिए एक एक्सेल फाइल बना दीजिए जिसमें मैं अपने बच्चों का अटेंडेंस से लेके टीचर का अटेंडेंस से लेके फीस सब कुछ जमा करो, ठीक है। तो उनको प्रॉब्लम क्या होता था कि एडमिशन फॉर्म जो होती थी, एडमिशन फॉर्म उनको देना होता था फिल करने के लिए। तो उनका कहना था कि मैं अपना डेटा पूरा एंट्री कर लूं, उसके बाद जब मैं प्रिंट आउट निकालूं और फिर उसको हम कर दें। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, फोटो की। अब टीचर्स जो है फोटो, स्टूडेंट फोटो कभी लाते थे कभी नहीं लाते थे, तो उनका कहना था कि मेरे पास कलर प्रिंटर है, मैं फोटो लेके डाल दूंगा एक्सेल में, तो जैसे एडमिशन हो तो एडमिशन कंफर्मेशन फॉर्म हो गया, आई कार्ड्स हो गए, वो डायरी में जो चिपकाने वाला पेज होता है वो हो गया, वो सब ऑटोमेटिक निकल जाए और फोटो उसमें हो, हम फोटो प्रिंट कर देंगे। तो हमने ये चीज कराया था कि सामने बोला है। अब प्रॉब्लम ये भी थी कि फोटो को रखना उनका दिक्कत था, अलग फाइल फोल्डर में रखेंगे, नाम सबके हिसाब से रखना था। पहले हमने VBA प्रोग्रामिंग की, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ होने लगी कि फोटो को सही साइज में नहीं रखते थे।
कोई बड़ा साइज, कोई दूसरा छोटा साइज, तो DVI प्रॉब्लम हो जा रही थी, फोटो सही से होता आता नहीं था। तो हमने ये सिस्टम दिया कि आपके फोटो को इतना बड़ा सेल में पहले क्रॉप करके डाल मतलब दीजिए। डाटा प्रिपेयर कर लीजिए, है ना? हाँ, तो अब वो क्या करते थे, फोटो आता था, कॉपी करके पेस्ट करके साइज पे साइज करके सेल, ये थोड़ा सा बेटर था उनके पास ऑप्शन, क्योंकि फोटो हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स से फोटो अलग अलग डिजाइन के भेजते थे ना, कोई बड़ा कोई छोटा, तो दिक्कत हो जाती थी। हमने बोला कि इसको कुछ नहीं कीजिए, मोबाइल से फोटो खींचिए और अपने मेल पे सेंड कर लीजिए, और मेल पर से डाउनलोड करके कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए आप। उसमें तो व्हाट्सएप होता नहीं था सर, इसलिए। तो आज की टॉपिक में यहीं पे खत्म करता हूँ। ये फाइल आप लोगों को मैं भेज देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सके ढंग से, ठीक है? और मंडे मिलेंगे आपके साथ, और मंडे जो है आपके साथ हम आगे की चीज फॉर्मेटिंग कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करें। अच्छा, कुछ मैंने डाउट्स रखे हैं कुछ कुछ टॉपिक्स पे, तो उसको मैं मंडे पूछूं? अच्छा देखिए, अभी जो मंडे मंडे पूछ लीजिए। डाउट जब होता है तो फोन क्यों नहीं कर देते हैं आप? वो एक्चुअली प्रैक्टिकल डाउट है, फोन पे तो हो नहीं पाएगा, मतलब देख के ही। नहीं, फोन जैसे कि आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा ना, तो हो सकता है आपके लिए लग रहा होगा बड़ा डाउट है, लेकिन मेरे लिए छोटा होगा, तो मैं हो सकता है इजीली समझा दूं आपको फोन पे। अच्छा, ठीक है। समझे? अब बात होता है कि जब डाउट हो जाता है, अगर आपको हल्का सा हिंट मिल जाता है तो आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, अब बाद में वो बड़ा हो जाता है। अब ईमेल आईडी क्या रखें जी? RAKESH RKESH KUMAR KUMAR .RK .RK 22 22 @gmail.com। तो अभी जो है ना, ये जो चीजें है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सर, ठीक है ना सर? इसकी ओके प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके। उसके बाद आपको पता है डाउट, अभी तक तो डाउट होगा, छोटा मोटा डाउट होगा, क्योंकि अभी तो टॉपिक कोई बड़ा पढ़ाया नहीं। नहीं, मेरा खुद का भी टॉपिक्स है, वो बता, मैं डिस्कस कर लेंगे मंडे को। मैं आपको बता देता हूँ ऐसे एग्जांपल, जैसे कि हाइपर लिंक एक्सेल में कैसे क्रिएट करते हैं, एक तो वो हो गया। हाइपर लिंक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट पे जाइए और कंट्रोल K कर दीजिए। नहीं, हाइपर लिंक वैसा नहीं, जैसे कि मान लीजिए आउटलुक का ईमेल है, फॉर एग्जांपल आउटलुक का ईमेल है, हमको हमको ले जाना है अपने एक्सेल पे, तो वो कैसे करेंगे कि ताकि जब भी हम वो लिंक खोलें तो आउटलुक का ईमेल खुल जाए, वैसा? आउट नहीं, ये चीजें नहीं है सर, ये चीजें नहीं है। ये आप इसका जीमेल का कर सकते हैं, लेकिन आउटलुक का कोई लिंक थोड़ी होता है मेल का। आप लोग, आपको आउटलुक उस मेल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सेव एज करना पड़ेगा, देन कर सकते हैं आप। नहीं मतलब आउटलुक ओपन करने का कोड हो सकता है कि आप आउटलुक ओपन कर लें, लेकिन आउटलुक का एक पर्टिकुलर मेल ओपन करने का थोड़ा सा दिक्कत है। नहीं, अगर पर्टिकुलर मेल मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया हाँ तब आपने, कर ठीक सकते है। हैं, तब कर सकते हैं। हाँ, एक तो वो हो गया, दूसरा था मैं आप बता देता हूँ कैसे ओपन करना है। आप हाइपरलिंक में उस मेल को भी लिंक कर सकते हैं। आपने अगर कोई भी फाइल अगर आपने डेस्कटॉप पर रख दी, तो आप यहाँ से जाके अपने लोकेशन सेलेक्ट करके आप लुकअप कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं वो मेल मुझे यहाँ पे दिखे, तो उसके लिए आपको यहाँ क्या बोलते हैं, इंसर्ट में कमांड होता है ऑब्जेक्ट, समझे? ऑब्जेक्ट में जाइए और यहाँ से क्रिएट फ्रॉम फाइल, और अपना जो भी फाइल फोल्डर है, जैसे मान लीजिए मैं इंटरनेट का पेज है ना सर, मैं इंसर्ट किया, लिंक टू फाइल डिस्प्ले आइकन, तो कुछ इस तरह से मेरा एक्सेल पे दिखेगा। ओके, इसको खोलेंगे तो फिर वो खुल जाएगा, राइट? हाँ, इस पे डबल लिंक कर दिया हमने, ऐसे डबल क्लिक ठीक। कीजिए, खुल जाएगा। हाँ, ओके, हाँ यही पूछ रहा था, क्वेश्चन है। तो आई थिंक छोटा क्वेरी ही है, दो क्वेरी और है। ठीक है सर, तो मंडे कर लेते हैं। ठीक ठीक है, है, ओके ओके थैंक यू। ओके सर।